दूध पीना। मां मुस्कुराई, बालक को लिया और हृदय से लगाया और दूध पिलाने लगी। अब साथ में वो दूध भी बिलो रही है, दही भी बिलो रही है और साथ चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ाया हुआ है, मटका दूध का। अग्नि तेज थी, इसलिए वो जो चढ़ाया हुआ था उसके मटके के बीच से दूध एकदम गर्म हुआ और बाहर आने लगा और चूल्हे में गिरने लगा। माता यशोदा ने जैसे ही देखा कि ये जो चूल्हे पर चढ़ाए मटके का दूध जो है उफान करके बाहर आ रहा है, तपाक से माता ने उस छोटे से कन्हैया को किनारे रख दिया, दूध उसका छुड़ा दिया और किनारे रखा। माता दौड़ करके चूल्हे की तरफ गई और भगवान को जो झटका लगा। अब परमात्मा जब दूध पी दे, बालक जब दूध पीता हो तो महाराज इतना मस्त होता है वो कि त्रिलोकी पूरी आनंद में होती है। उस समय जब कोई भी बालक अपनी माँ का दूध पीता है, उसकी जो आनंद होता है उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। कन्हैया को झटका लगा कि अभी तो मैं बड़ी मस्ती में दूध पी रहा था, एक 440 वोल्टेज की तरह मेरे को क्या करंट दिया, माता ने गिरा दिया एक किनारे। एकदम उनको होश आई कि मैं तो पी रहा था दूध, ये क्या हुआ, झटका क्यों लगा, ये तो खटका हो गया, कुछ गड़बड़ हुई है। भगवान को आ गया क्रोध। देख लिया उसने माँ को कि माँ जो है वो चूल्हे वाले दूध को संभाल रही है और मेरे को गोदी से नीचे गिरा रही है। गुस्सा आ गया। आसपास के छोटे मोटे जितने बर्तन थे दे धनाधन, दे मार, कोई इधर पटक, कोई इधर मार, माखन इधर गिरा, दही को इधर फेंक। ये करते करते भगवान थोड़ा सा माखन उठाया और बाहर की तरफ दौड़े। अभी छोटे ही है, अभी थोड़े आगे दौड़े। आगे एक उखल था, उखल के आसपास सुबह सुबह कुछ बानर आ गए। बानर उखल पर भगवान चढ़ गए, जैसे कैसे ऊपर चढ़े और बानरों को खिलाने लगे वो माखन खिलाने लगे। इतने में यशोदा को पता लगा कि वो छोटा सा कहां चला गया। जब वो चूल्हे से ध्यान हटा, कन्हैया की तरफ गया तो उसने देखा कि अभी तो यहाँ था, कहाँ गया। जब बाहर देखा, दाएं बाएं देखा, कई बर्तन फूटे हुए, टूटे हुए, माखन गिरा हुआ, दही बिखरा हुआ। माता थोड़ी बाहर निकली, देखी तो कुछ मटका लेकर के, छोटा सा एक कूजा लेकर के, तो वो बंदरों को खिला रहे हैं। अच्छा जी, तो ये काम किया है आपने, अंदर सारी तबाही मचाई है और अभी शेष बचा हुआ मक्खन उखल पर खड़े होकर के मालिक बनकर के बंदरों को खिला रहे हो। ठहरो, तुम्हारी आज मैं खबर लेती हूँ। भगवान को देख करके माता थोड़ी क्रोधित हुई और कन्हैया के पीछे भागी। कन्हैया उखल से छलांग मार करके भागे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे माँ। अब भागम भाग दौड़म दौड़ लगी है माता की और बेटे की। अब कन्हैया है चुस्त, छोटा सा, हल्का, फुर्तीला, पतला सा, एकदम भागता है तो पता नहीं लगता कब भाग जाता है। माँ है थोड़ी मोटी, थोड़ी भारी, थोड़ी भरकम और पीछे बांधी है चोटी और खुद भी है थोड़ी मोटी। चमेली के लगाए हैं पीछे फूल। अब वो हिले पूरी शरीर उसका। अब बच्चा ना हाथ आए। अब पकड़ते पकड़ते माँ को सांस चढ़ गई, सांस में पागल हो गई माँ। अब तो पसीना बहने लगा, चमेली के फूल सारे झड़ झड़ करके नीचे गिर गए, गाल का पसीना गले तक आ गया और माता थक गई, बेहोश सी हो गई। और जब माता बेहोश हो गई तो कन्हैया खड़े हो गए कि मेरी माँ थक गई है। याद रखना, अगर तुम अपने बल का प्रयोग करोगे भगवान को पकड़ने के लिए तो भगवान आने वाले नहीं है, तुम्हारे हाथ लगने वाले नहीं है, तुम्हें मिलने वाले नहीं है। लेकिन ये भी याद रखना कि जब आपने अपना बल प्रयोग छोड़ दिया तो भगवान उसी समय तुम्हारे बस में हो जाएंगे। इसलिए भगवान को आप जबरदस्ती नहीं पकड़ सकते, भगवान को आप प्रेम से तो पकड़ सकते हैं। या तो कह दो कि मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, बस तुम ही तुम हो। माता ने जब तक अपनी शक्ति का प्रयोग करना था तब तक किया, तब तक तो कन्हैया हाथ नहीं आए। लेकिन जब माता को लगा कि मैं तो थक गई, मेरी तो सांस फूल गई। आदमी जब निढाल हो जाता है, जब आदमी थक जाता है, तब भगवान ये देख लेते हैं कि अब थक गया है,
अब इसका सब सहारा छूट गया है, अब इसके पास मुझे स्वयं जाना चाहिए। इसलिए कन्हैया खड़े हो गए, माता ने एकदम कन्हैया को पकड़ लिया। अब मंगाई है रस्सी, लगी बांधने लगी तो 2 अंगुल का फर्क पड़ा। अब 2 अंगुल को पूरा करने के लिए, बांधने के लिए 2 अंगुल कम पड़े रस्सी। अब 2 अंगुल पूरा करते करते पूरे गोकुल में धूम मच गई, सारी रस्सियां इकट्ठी की। फिर जब उसको बांधती है फिर 2 अंगुल का फर्क आता है। एक रस्सी, दूसरी रस्सी, सैकड़ों रस्सियां, हजारों रस्सियां, गोकुल की सारी रस्सियां भी मंगवा ली। कन्हैया को बांधने का पूर्ण प्रयास किया महाराज, लेकिन कन्हैया बंधन में नहीं बंधे। क्योंकि अगर आप अपनी ताकत से कन्हैया को बांधना चाहोगे ना तो कन्हैया बंधने वाले नहीं है। अगर आप अपनी हार मान लोगे ना तो कन्हैया बंधन में आ जाएंगे। तो देखो, बांधते रस्सियों को लगाते, पहले तो माता अपना बल दिखाती रही, लेकिन जब उसको लगा कि रस्सियां तो खत्म हो गई, 2 अंगुल पूरी नहीं हो रही है, तो कन्हैया को लगा हार गई मैया, अब बंधवा ही लेते हैं अपने आप को। सो कन्हैया ने फिर माता से अपना आप बंधवा लिया और माता ने उसको उखल के साथ बांध दिया। सारा दिन भगवान वहां पड़े रहे उसी उखल के ऊपर। पास सामने देखा 2 पेड़ थे और 2 पेड़ों को देख करके भगवान ने अपने उखल को थोड़ा सरकाया, आगे किया। वो 2 पेड़ जो थे वो उनका मूल तो तना एक ही था, लेकिन आगे से वो 2 भागों में बंटे हुए थे। जैसे एक पेड़ 2 भागों में बंट जाता है, तो वैसे तो भगवान ने पेड़ के बीच से अपने आप को निकाला और उखल को पेड़ के बीच जाकर के घुसेड़ दिया, और उखल जो है वो उन दोनों के बीच जाके अटक गया। कन्हैया पार हो गए और उखल बीच में अटक गया, दोनों उन पेड़ों के तनों के बीच में अटक गया। लगाया कन्हैया ने जोर से झटका, ऐसा झटका लगाया कि दोनों पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर गए। बांके बिहारी लाल की। अब दोनों पेड़ नीचे गिरे और उन पेड़ों के नीचे से देव पुरुष 2 दिव्य रूपधारी प्रकट हुए। भगवान ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने सिर झुकाया। भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा महाराज हमारा नाम है मणिग्रीव और नलकूबर, हम कुबेर के पुत्र हैं महाराज। भगवान बोले अच्छा, तो यहाँ पेड़ क्यों बने थे? हम झटका ना देते तो तुम तो नीचे दबे थे, हमने झटका दिया, गिरा दिया पेड़ों को, तो तुम बाहर आए, जरा हमें समझा तो दो। तो महाराज दोनों देवता बोले, वो मणिग्रीव और नलकूबर दोनों बोले कि प्रभु आप तो घट घट की बात जानते हो, क्यों अनजानों की भांति आप हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन है? वो कौन है जिसका आपको पता नहीं है? आप तो सब कुछ जानते हैं, सब किसी को जानते हैं, कन कन को जानते हैं, मन मन को जानते हैं, तन तन को जानते हैं। इसलिए आप अनजान मत बनो महाराज, हमें शर्मिंदा मत करो, हमें लज्जित मत करो। हम महाराज क्या बतावे, एक समय ऐसा था कि हम कुबेर के पुत्र थे, मंदाकिनी नदी में हम नहा रहे थे, लेकिन हमारे साथ कुछ रमणियां, कुछ युवतियां थी और हमने बारूणी मदिरा शराब का पान किया हुआ था। हम मदमस्त हाथी की भांति नहा रहे थे कुछ स्त्रियों के साथ, और इतने में देव ऋषि नारद आए। देव ऋषि नारद ने देखा कि ये यहाँ नहा रहा है, अनेक युवतियां और नहा रही हैं, लेकिन निर्वस्त्र नहा रहे थे हम महाराज। तो देव ऋषि नारद को न तो हमने प्रणाम किया, ना अपने सिर को झुकाया, ना अपने तन को ढका। तो देव ऋषि नारद को आ गया क्रोध, और क्रोध में देव ऋषि नारद ने कहा, अरे मूर्खो, मुझे देख करके भी तुम रमणियों के साथ, इन युवतियों के साथ इतने मदोन्मत्त हाथी की भांति, पागलों की भांति इस पानी में नहाते रहे। आपको ये भी ज्ञान नहीं रहा कि देव ऋषि नारद हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि पेड़ों की तरह तुम खड़े रहने वालों, तुम वृक्ष बन जाओ। सो महाराज हमें श्राप मिल गया नारद जी का और हम वृक्ष बन गए। लेकिन जब देव ऋषि जाने लगे तो हमने पूछा महाराज उद्धार कैसे होगा ये तो बताओ।
तो जाते जाते देव ऋषि बोले कि अब उद्धार होने के लिए कुछ समय लगेगा, द्वापर युग आएगा, भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, इस धरती के ऊपर वो अवतरित होंगे और जब माता उनको उखल के साथ बांधेगी तब वो उखल को सरकाते हुए तुम दोनों के करीब आएंगे, झटका मारेंगे, वही तुम्हारी मुक्ति होगी। महाराज वो दिन आ गया। महाराज आप उखल से बंध गए, आपने झटका मार दिया, आपने पेड़ों को गिरा दिया और हमें आज मुक्त कर दिया। हे वासुदेव कृष्ण, आपको शत शत हमारा प्रणाम। उन दोनों ही नलकूबर और मणि ग्रीब कुबेर के पुत्रों ने इस प्रकार की प्रार्थना की। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। परमात्मा को प्रणाम करते हुए दोनों ही उत्तर दिशा की तरफ साधना करने के लिए चले गए। भगवान ने इस प्रकार की लीला करके कुबेर के पुत्रों को आनंदित किया, आनंद दिया और उनको मुक्ति प्रदान की। मैं राधा बल्लभ की, राधा बल्लभ मेरे, मैं राधा बल्लभ की, राधा बल्लभ मेरे, मैं राधा बल्लभ की, ताली के साथ राधा मेरे, मैं राधा बल्लभ की, राधा बल्लभ मेरे, मैं राधा बल्लभ की, राधा मेरे, तुम सदा सदा से मेरे, राधा बल्लभ 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 मेरे, मैं राधा बल्लभ की, राधा बल्लभ मेरे, मैं ताली के साथ भाव के साथ 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 बोले, राधा बल्लभ मेरे, मैं राधा बल्लभ की, राधा बल्लभ मेरे, मैं राधा बल्लभ की, राधा बल्लभ मेरे। हरि बोल। सदा सदा से तेरे, राधा बल्लभ मेरे, हम सदा सदा से बोले, राधा बल्लभ मेरे, हम सदा सदा से तेरे, राधा बल्लभ मेरे, हम सदा सदा से तेरे, राधा बल्लभ मेरे, मैं राधा बल्लभ की, 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 राधा बल्लभ मेरे। हरि बोल। बहुत सुंदर। भटक चुके बहुत तेरे, राधा बल्लभ मेरे, हम भटक चुके बहुत तेरे, राधा बल्लभ मेरे, हम
हम भटक चुके बहुत तेरे राधा वल्लभ मेरे, हम भटक चुके हैं तेरे राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे, राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे। हरि बोल। अब रखिए अपने नेरे राधा वल्लभ मेरे, अब रखिए अपने नेरे राधा वल्लभ मेरे। अब रखिए अपने नेरे राधा वल्लभ मेरे, अब रखिए अपने नेरे राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे। तुम सदा सदा से मेरे राधा वल्लभ मेरे, तुम सदा सदा से मेरे राधा वल्लभ मेरे। तुम सदा सदा से मेरे राधा वल्लभ मेरे, तुम सदा सदा से मेरे राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की राधा वल्लभ मेरे। जय गोविंद जय गोपाल 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 जय गोविंद जय गोपाल। राधे राधे राम राधे 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 बोले बांके बिहारी लाल की जय। कुबेर के पुत्र मुक्ति को प्राप्त हुए हैं और इसके साथ ही भगवान कृष्ण की अनंत लीलाएं लगातार गोकुल के बीच आपदाएं विपदाएं। बच्चों को थोड़ा शांत कर दें। अगर ये पर्दे के पीछे भी शोर मचा रहे हैं तो उनको थोड़ा किनारे करें, क्योंकि कहीं आवाज आ रही है पीछे से। हरि बोल हरि बोल। गोकुल के बीच आपदाएं विपदाएं लगातार अपना डेरा जमाए बैठी थी, तो गोकुल वासियों ने यह विचार किया कि न जाने इतने राक्षस इस गोकुल नगरी में आकर क्यों आक्रमण करते हैं, हमें गोकुल को छोड़ देना चाहिए। ये विचार करके वहां के जितने भी बड़े नंद हैं, ग्वाल हैं, उन लोगों ने फैसला किया कि हमें यहां से वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि जहां पर कुछ न कुछ रोज नया नया होता रहता है।
और इसलिए अब ये स्थान हमारे रहने के योग्य नहीं है। और वृंदावन कैसा है? बनम वृंदावनम नाम पश्याम नव काननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रे तृणवेरुधम। वृंदावन नामक वन नए नए हरे भरे वन पशु पक्षियों से भरा हुआ है। तुलसी के वहां पर सुंदर सुंदर पौधे हैं और वो वन अपार शोभा को समेटे हुए है। हमें वहीं प्रस्थान करना चाहिए। और सभी गोकुलवासियों ने ये संकल्प कर लिया, तय कर लिया और एक निश्चित समय में सारे के सारे गोकुल को छोड़ गए और वृंदावन जाकर के सभी ने निवास बनाया है। बोलिए वृंदावन धाम की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आप देखिए भगवान बीच बीच में अब बड़े होते जा रहे हैं। अनेक ग्वाल बाल, ये कोई और नहीं है, ये ग्वाल बाल कोई ऋषि है, संत है, साधु है, महात्मा है, जिनको भी परमात्मा के साथ जुड़ने की, मिलने की, खेलने की, साथ रहने की इच्छा थी। उन लोगों ने आज ये ऐसा मौका है कि ब्रज में जन्म लिया है। ये पेड़ पौधे इसलिए कहते हैं कि वृंदावन के पेड़ों को भी उनका पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि न जाने किस पत्ते के बीच भी संत का निवास हो, किस पेड़ के बीच भी संत का निवास हो। वृंदावन की तो कीड़ी भी धन्य है। वो कीड़ी भी पता नहीं किस पिछले एक दुष्कर्म को त्याग करके कितने बड़े भाग्य के साथ वृंदावन की धरती पर पहुंची है। तो इसलिए वृंदावन में लोग पैदल चलते हैं, पाँव में जूता भी नहीं पहनते। अनेक लोग ऐसे हैं वृंदावन में जो जूता भी नहीं पहनते, पैदल ही चलते हैं। वहां के पक्षी धन्य हैं, वहां के पेड़ धन्य हैं, वहां की यमुना रानी महारानी जी धन्य है, वहां की कीड़ी धन्य है, वहां की गैया धन्य है, ग्वाल धन्य है, पहाड़ धन्य है, नदी नाल धन्य है। वृंदावन के बीच मेरे माधव निवास कर रहे हैं, तो वृंदावन त्रिलोकी के बीच सबसे बड़ा धन्य धन्य का पात्र है। बोलिए वृंदावन धाम की। इस प्रकार से अनेक सखियों के साथ, छोटी छोटी अपनी मित्र मंडली के साथ भगवान अनेक प्रकार की अटखेलियां करते। एक बार मिट्टी खा ली तो माता ने कहा कि तूने मिट्टी खाई है? बोले नहीं माँ, मैंने नहीं खाई। तो बाकी के उसके जो संगी साथी थे और बड़े भैया बलराम थे, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इसने मिट्टी खाई है, ये झूठ बोल रहा है। तो माता ने कान पकड़ा। आप कल्पना करिए कि भारत देश में रहने वाली माता की ताकत कितनी बड़ी है कि त्रिलोकी नाथ के कान पकड़ सकती है माँ। इससे बड़ी कोई ताकत माता की और क्या मानी जाए इस दुनिया के अंदर। माता की महिमा बड़ी अनंत है, बड़ी अपार है। वो जगदीश्वर अखिलेश निखिल अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक के कान पकड़ती है और उसको डांटती है, उसको कहती है तूने माटी खाई है? खाई है माटी? नहीं मैया, मैंने तो नहीं खाई। खाई है तूने? तेरे सब दोस्त कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं, तेरे बड़े भैया कह रहे हैं। खाई है तूने मिट्टी? सच बता। और कान पकड़ा हुआ है और हाथ यूं किया हुआ, मिट्टी खाए? जैसे आम माए माताएं जैसे कहती है। और भगवान इतने डरे हुए कि अभी चांटा पड़ा कि अभी चांटा पड़ा। कल्पना करिए, जिनकी एक सांस से ये पूरी दुनिया बनती है और एक सांस से पूरी दुनिया मिट्टी में मिल जाती है। आज वही सबको बनाने वाला, सबको मिटाने वाला, आज माँ के थप्पड़ से इतना भयभीत हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि मैया पूछ रहे बेटी खाई है तुमने?
और हाथ उठाया हुआ है, खाया मिट्टी, और वो सिर घुमा रहा है, नहीं मैया, नहीं मैया, ये झूठ बोल रहे हैं मैया, मैंने माती नहीं खाई मैया। अच्छा इधर आ, चल घर अंदर चल, चल मुंह खोल, खोल मुंह, अभी पता लगेगा, दूध का दूध पानी का पानी, मिट्टी खाइए कि नहीं? मैया नहीं खाइए, अरे तू मुंह खोल, मैया नहीं खाइए, अरे तू मुंह खोल। और मैया ने जैसे ही भगवान का मुंह खिलवाया और खुलते मुंह पूरा ब्रह्मांड मुख के बीच माता को दिखाई दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पूरा ब्रह्मांड, 14 भवन, भूमि, अगन, पवन, सागर, पहाड़, नदी, वन, नदी, नाल, पहाड़, सब कुछ भगवान के मुख के बीच माता को दिखाई दिया। माता तो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो, माता ने अपना मुख, अपना आंखें बंद कर ली और भगवान ने अपना मुख बंद कर लिया, क्योंकि माता तो बेसुध हो गई और भगवान ने सोचा मौका है, मुख तो बंद करो। और भगवान ने ऐसी माया माता के ऊपर गमाई कि माता ने जो देखा था वो सारे का सारा मां को भूल गया। भगवान शुरू से ही मायावी रहे, छोटे से ही मायावी थे। और भगवान राम, अच्छा राम और श्याम में बड़ी विचित्र बातें हैं और इनके बीच बड़ा फर्क सा नजर आता है। राम को चारपाई पर कौशल्या मैया बैठा देती है ना, तो बेचारा बाबा बन के चुप करके बैठ जाता है। अब माँ अगर बोलती है कि बेटा दूध अगर ले आती है तो पी लेते हैं राम, नहीं लाती पीते नहीं। और 3 बार मैया बुलाती है राम, बेटा राम, राम बोलते नहीं है, ना कहीं जाते हैं, ना गली में, ना किसी से कोई पंगा, ना दंगा, ना दोस्त, ना लेना ना देना, पूरे मर्यादा के बीच। और तीनों भाई कभी कभी उनको पटकनी लगा देते हैं और राम अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं और अपने भाइयों को जिता देते हैं। कैसी है हमारे राम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कैसे है। लेकिन ये नटखट, ये भगवान, ये अद्भुत नटखट है, ये शुरू से ही नटखट है। अब देखो, अब तो गुलेल ले ली हाथ में, अब धीरे धीरे तो बड़े होते जा रहे हैं, अब हाथ में गुलेल ले ली और कुछ कुछ अब दंगे भी करने शुरू किए, मटकियां तोड़नी फोड़नी, ये आम आदत बन गई है भगवान की। एक दिन तो माता ने पूछा कि बेटा ये ऐसा पाप कर्म क्यों करते हो, क्यों मटकी फोड़ते हो आप? वो अच्छी भली मक्खन लेकर के, दही लेकर के बाजार में बेचने जाती। मैया मैया मेरी बात तो सुनो, ये मटकी तो बेचती है, गंदा दही लेके जाती है, 6-6 दिन का दही, मैया लोग बीमार हो जाएंगे, इसलिए मैं गुलेल चलाता हूँ, मटकी तोड़ देता हूँ। मैया मैं तो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर, मैं तो वैद्य हूँ, मैं तो सभी को तंदुरुस्त स्वस्थ रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं गुलेल चलाता हूँ, इनका गंदा दही गिर जाता है। तो मैया मैं कौन सा अपराध करता हूँ, आप ही तो बताइए। और माँ चुप हो जाती। अब तोतला इतना है मेरे कन्हैया, इतनी तोतली बोली बोलते हैं कि मैया को बस शांत करवा के रख देते हैं कि भैया जो मैं कह रहा हूं बस वही सच है और कुछ भी सच नहीं। एक समय तो ऐसा भी आया कि माखन का तो एक बहाना था, माखन भगवान खाते क्यों? देखो माखन मलाई में होता है, पंगेबाज नहीं होते। अच्छा कभी माखन से ठोकर लगती? माखन का अगर ढेर लगाओ और अगर आप जा रहे हो, आपको ठोकर लगेगी क्या माखन से? माखन तो इतना मुलायम है कि आपका वो पूरी टांग भर देगा, पूरी टांग माखन से भर जाएगी, लगेगी नहीं बिल्कुल भी, बल्कि वो पूरी टांग में लिपट जाएगा। कन्हैया वही मुलायम मुलायम माखन खाते हैं जो सभी से चिपक जाए, जो सभी से लिपट जाए, जो किसी को चोट ना दे। तो मक्खन की भांति भगवान का स्वभाव और हृदय मुलायम है। तद्गत सर्वभावेन। देखो अगर आप भावना से भगवान के पास जाते हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति। आप परमात्मा के पास जाकर के पत्र पुष्प फल फूल द्रव्य दूध दही जो भी अपनी इच्छा से चढ़ाते हो, तदहु अप्रश्नामि, कि मैं आपके दिए हुए सारे सामान को स्वीकार कर लेता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास तथे भजामि हम। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझको जैसे भजता है मैं उसकी भक्ति को वैसे ही स्वीकार करता हूं, कोई रुकावट नहीं है। पर टेढ़े इतने हैं
कि वो बाकी तो सब चीजें स्वीकार करते हैं, लेकिन मन के अंदर अगर किसी ने द्वेष रखा हुआ है, कड़वाहट रखी हुई है, तो वो निकालना जानते हैं, क्योंकि वो टेढ़ी उंगल लगाते हैं और निकाल लेते हैं सब कुछ। अच्छा, जो भगवान के लिए कंजूसी करता है ना, जो भगवान के लिए, भगवान ने एक बात कही है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे अर्पण कर दो चुपचाप, नहीं तो तुम्हारी हड्डियों में से निकाल लूंगा मैं, चमड़ी से जैसे दमड़ी निकलती है। भगवान कहते हैं कि अगर अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अगर मेरे चरणों में नहीं चढ़ाया आप लोगों ने, तो मैं चमड़ी उधेड़ करके भी अपने हक की दमड़ी निकाल लूंगा तुमसे। इसलिए बेहतर है चमड़ी मत उधड़वाओ, चुपचाप मंदिर में या कथा पंडाल में, सत्संग भवन कीर्तन में जहां भी जाओ, 10वां हिस्सा भगवान के अर्पण चुपचाप कर दो। बिजली वाले आते हैं बिल देने, सूरज ने कभी बिल दिया आपको? बताइए, दिया कभी बिल? और जो मीटर चलता है तुम्हारा, तो बिजली वाले बिल देने आते हैं कि नहीं आते? बताइए। अच्छा, ये जो हवा तुम्हारे फेफड़े चलाती है, इसने कभी टैक्स भेजा आपको? ये हवा के, अगर हवा ना हो तो हम एक पल भी जी ना सकेंगे, मरेंगे कि नहीं? तो हवा जो है ये कभी बिल देती है? अच्छा, फिर बिल के साथ अमाउंट बढ़ा भी देते हैं, टैक्स और भी लगा देती है। हवा ने कभी बिल बनाया? इन पेड़ों ने कभी बिल बनाया? इन फलों ने कभी बिल बनाया? ये जो आसमान से उमड़ घुमड़, ये जो तुम्हारे खेतों में हरियाली लाने वाले बादल बरसते हैं, इन्होंने आपको कभी बिल दिया कि भाई हम तुम्हारे खेती को ऊपर उठाते हैं, तुम खाते हो, उसके पीछे हम ही काम करते हैं, लाओ हमारा बिल? दिया कभी? अच्छा, पूरी धरती, अच्छा ये पेड़ फल खाता है या तुम्हें देता है? बताइए। पेड़ फल खाता है? अच्छा, गाय दूध पीती है क्या या तुम्हें पिलाती है? बताइए। अच्छा, जितने भी ये संसार का जो कुछ भी है, ब्रह्मांड के अंदर जो परमात्मा ने जो फैलाया हुआ है, ये सारे का सारा देने के लिए तैयार है। सब तुम्हें देता है, सब तुम्हें लुटाता है। नदियां बह रही है, वो भी तुम्हें दे रही है पानी। तुम धरती को फाड़ते हो, नीचे से शुद्ध पानी तुम्हें मिल रहा है। तुम एक बीज लगाते हो, धरती माता बदले में तुम्हें लाखों बीज, करोड़ों बीज, अरबों बीज तुम्हें लुटा रही है। तुम एक फल लगाते हो और धरती मैया तुम्हें करोड़ों फल लुटा रही है। लुटा रही है कि नहीं? लुटा रही है। अच्छा, तुम क्या उसके लिए करते हो? बताओ। बादलों का बिल तुम कितना चुकाते हो? नदियों का बिल तुम कितना चुकाते हो? फसलों का बिल तुम कितना चुकाते हो? पेड़ों का बिल तुम कितना चुकाते हो? सूरज का बिल चुकाया कभी? रात को चंद्रमा चढ़ता है, आपको लाइट देता है, कभी बिल दिया आपने? नहीं दिया। कब दोगे बताइए? 10वें हिस्से की बात कर रहे हैं भगवान। वो कहते हैं 10वां हिस्सा चुपचाप दे दो, मैं तुम्हें इतना दे रहा हूं तो तुम भी मुझे दे दो, नहीं तो मैं निकालना जानता हूं, क्योंकि मैं बड़ा टेढ़ा हूं। इसलिए नंदलाल को टेढ़े नंदलाल कहा जाता है, इसलिए नंदलाल को बांके बिहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांका। बांके का क्या मतलब होता है? टेढ़ा, तिरछा। वो तो कहता है कि मरो मेरा नाम लो मुक्त हो जाओगे, लेकिन टेढ़े को पता है कि जब ये मरेगा मेरा नाम कभी नहीं लेगा, क्योंकि इसने जीवन भर उल्टे नाम लिए हुए, इसलिए मरते समय तो कभी मेरा नाम लेगा ही नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा इसको। इसलिए भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्तम कलेबरम यप प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में जो जीव मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, परम पद को प्राप्त होता है। क्योंकि टेढ़ी टांग वाले को पता है कि अंत काल में ये आदमी कभी मेरा नाम लेने के काबिल ही नहीं होगा, क्योंकि इसने जिंदगी भर तो दुनिया की उल्टी पलटी निंदा चुगली, इधर की मार उधर की उठा उधर की मार, मेरा नाम तो लिया नहीं, तो जीवन भर नहीं लिया तो अंत बेला में कैसे आएगा? तो भगवान कितने टेढ़े। गीता में लिख देते हैं अंतमति सो गति, गीता में भगवान ने लिखा अंतमति सो गति, लेकिन भगवान को यह पता है कि इसने शुरू से ही कुछ ऐसे काम किए हैं कि अंत काल में शुद्ध ना होगी मति, होगी पक्की दुर्गति। इसलिए ध्यान दें, जब तक जीवन है, ये जो हाथ है ना, इन हाथों से शुभ कर्म कमाओ और कभी भी परमात्मा के लिए कंजूसी मत पालो।
धन धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। धन धरा का, धरती का, धन धरा का इस धरा पर, धरा धरती कहती है, इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। धन तो सच्चा धर्म है जो अंत काल में आएगा। वो तो केवल धन ही है, धर्म ही धन है, और जो लगाओगे पाओगे। पेड़ सींचता है जो माली, वही मधुर फल पाता है, और जो दान में कंजूसी नहीं करता परम धाम में अच्छे नंबर पाता है, उसी के नंबर बढ़ते हैं। इस प्रकार भगवान ने बत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा। अघासुर नाम का एक बड़ा राक्षस, बकासुर का छोटा भाई, एक बड़ा भारी सांप अजगर बनकर के पड़ा था। और ग्वाल बाल, अब तो क्योंकि गैया चराने लगे हैं भगवान, तो अघासुर को मारने के लिए अघासुर ने ये योजना बनाई। वो पूतना का भाई था, कंस का भेजा हुआ था कि इनको वृंदावन में जाकर के मार डालो सबको। तो उसने, अघासुर ने एक होंठ नीचे रखा, दूसरा होंठ आकाश की तरफ ले गया, ताकि ग्वालों को पता न लगे कि सांप है या सड़क। तो ग्वालों ने जब देखा कि इतनी प्यारी मुलायम मुलायम सड़क है, तो ग्वालों ने कन्हैया को बोला, ए कन्हैया, अरे कहाँ हो रे? अरे आओ ना, इतना सुंदर रास्ता बना हुआ है, हम तो चले अंदर, इतना सुंदर रास्ता है। कन्हैया बोले, मत जाना मत जाना। बोले, नहीं नहीं, हम तो जा रहे हैं। तेरे को बड़ी चिढ़ हो रही है कि इतना सुंदर मुलायम मुलायम हमें रास्ता मिल रहा है, तो हमें जाने से तू टोकता है, क्योंकि तू दूर है ना, तू नहीं जाएगा, हम तो जा रहे हैं। अब वो गए अंदर। अब भगवान को पता लग गया ये अघासुर, ये कंस की करतूत है। भगवान नजदीक आए, और फिर भगवान ने विचार किया कि अगर मैं अंदर नहीं गया, अघासुर ने तब तक मुंह खोले रखा जब तक भगवान अंदर नहीं गए। और फिर भगवान को ग्वालों की रक्षा करने के लिए उसके अंदर, उसी रोड में जाना पड़ा। जैसे भगवान अंदर घुसे, उस सांप ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब बंद कर लिया तो सभी का अब गला घुटने लगा अंदर पेट में। अब ये तो पता बाद में लगा कि ये तो सांप का इतना बड़ा शरीर है, और भेजा था कंस का, अब कितना बड़ा विराट होगा वो। कोबरा तो कुछ भी नहीं उसके आगे, बड़े बड़े जो सांप, अब कितना बड़ा अजगर होगा वो, कल्पना करिए। भगवान ने अंदर ही अंदर अपने शरीर को तपाया और गर्म किया। उसके तालू फट गए और उसकी आंखें फट गई, उसकी आंखों की पुतलियां घूम गई और उसका मुख खुल गया। और कन्हैया बोले, आ जाओ, नेशनल हाईवे खुल गया है, चलो निकलो सब मित्र बाहर। बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार ग्वालों की भगवान कृष्ण ने रक्षा की, और अघासुर तड़प तड़प करके वहीं पर ढेर हो गया। कंस भी क्या विचित्र है। अघासुर को मारने के बाद अब सभी लोग यमुना के तट पर ग्वाल बाल बैठ गए। अब ग्वाल बालों ने विचार किया कि चलो अब भोजन करो, बड़ी मुश्किल से तो बचे हैं, अब बच गए हैं तो चलो बैठो, अभी यमुना में किनारे बैठते हैं, अभी मजे से यहाँ खाना खाते हैं। अभी ग्वाल बाल क्या करते हैं, घर का सामान ले आए, जिसकी जितनी रोटी है कपड़े में बांधी हुई है, जैसे ग्वाल बाल हम लोग भी करते थे पहले अपने बचपन में। रोटी इकट्ठी करके ले जाते थे। दोपहर के समय कौन जाएगा घर, जंगल के बीच खाओ, नाला बह रहा है, पानी पियो, मजे करो, आम है किसी की चोरी करो, खाओ पियो, आनंद लो। और कोई बगीचा बगीचा है तो उसको भी रगड़ दो, पकड़। छोटे बच्चों का काम क्या होता है, यही काम होता है। तो ग्वाल बाल जितने भी थे वो अपने अपना भोजन बांध करके ले जाते थे, और एक जगह के बीच इकट्ठे होकर के विचार किया, घासुर से तो बड़ी मुश्किल बचे, जान बची सो लाखों पाए, अरे आओ ना अभी यमुना के तट बैठ करके खाना खाते। अब भगवान क्या, सभी ग्वालों ने खाना खोला, भगवान बीच में बैठ गए। अब पंक्तिकार भगवान बीच में, जैसे कोई पंक्ति लगा करके बैठते हैं, पंक्ति भोजन करते हैं, वैसे अब भगवान एक का टुकड़ा ले, दूसरे की सब्जी ले, तीसरे के मुंह में डाले, और चौथे के मुंह से निकाल खुद खा ले, फिर पांचवें में डाले, फिर छठे में डाले। अब बताइए कोई मर्यादा है? अब कभी एक के मुंह में घुसेड़, कभी एक की रोटी तोड़, उसका चपाती उसकी पकड़ो और सब्जी उसकी पकड़ो, नमक उसका पकड़ो, अचार उसका पकड़ो, कभी उसके मुंह में दो, कभी उसके मुंह में दो। ये है मेरे नंदलाल का कमाल। और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने देख लिया कि ये तो कुछ गड़बड़ है। लोग तो इनको कहते हैं भगवान, ये तो झूठन कहा रहे हैं। ब्रह्मा को लगा कि ये भगवान है भी कि नहीं। सृष्टि को बनाने वाला भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाता है।
ब्रह्मा ने क्या किया, खाते खाते ग्वालों की मस्ती में मस्त होते हुए सभी ग्वाले जब गैयों की तरफ ध्यान न देकर खाने की तरफ लगे हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने सारी गैयां ली और ब्रह्मलोक ले गए। सब ग्वालों की गैयां इकट्ठी की ब्रह्मलोक में ले गए और विचार किया, देखते हैं अभी क्या करते हैं, अगर भगवान होंगे तो कुछ करेंगे, नहीं होंगे तो पता चल जाएगा। अब भगवान ने सोचा बड़ी देर हो गई कि गैयों का तो कुछ पता नहीं कि कहां आगे पीछे हो गई, कहीं दूर घास चरती चरती कहीं दूर चली गई हो। उन्होंने ग्वालों को कहा, अरे सखाओ तुम यहां बैठो, मित्रों तुम यहां बैठो, मैं जरा दूर जाके गैयों को देखता हूं। भगवान गैयों को देखने चले गए और ब्रह्मा ने पीछे एक और कारनामा कर दिया, ग्वालों को भी उठाया और उनको भी ब्रह्मलोक ले गए। वृंदावन धाम की उस पावन पुलिन तट पर, उस यमुना के तट पर अब भगवान कृष्ण अकेले रह गए। गैया भी ब्रह्मा ले गए, ग्वाल भी ब्रह्मा ले गए, अब नंदलाल अकेले रह गए। अब नंदलाल जी ने विचार किया, बड़ी विचित्र बात है, मैं पहले गैया देखने गया तो गैया गायब, अब मैं मुड़ के आया तो मेरे मित्र ग्वाल गायब, ये चक्कर क्या है, कौन भूत है जो भूत गर्दी कर रहा है यहाँ पर। भगवान ने थोड़ा सा ध्यान लगाया, अच्छा सफेद बाल वालों की, सफेद दाढ़ी वाले की ये करामात हो रही है। अच्छा तो ब्रह्मा जी चकरा गए, इसका मतलब भगवान को पता लग गया कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है, ये तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए हैं, वो मुझे भगवान मानने में थोड़ा संकोच करने लगे हैं। भगवान ने उस समय क्या किया, ब्रह्मा को बताने के लिए, ब्रह्मा को समझाने के लिए, ब्रह्मा को दिखाने के लिए कि ब्रह्मा जी तुम तो करते हो मन से सृष्टि, नर नारी से सृष्टि है, कहीं हाथों से सृष्टि कर दी, आंखों से कुछ निकाल दिया, कुछ हृदय से निकाल दिया, तुमने तो अपने अंगों से सृष्टि की। लो मैं भी एक सृष्टि करता हूं जहां किसी भी चीज का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं किसी का आधार भी नहीं लूंगा, मैं अपने ढंग की सृष्टि करूंगा। भगवान ने चुटकी बजाई, उतने ग्वाल खड़े हो गए, भगवान ने चुटकी बजाई, उतनी गैया खड़ी हो गई। बांके बिहारी लाल की। अब ये क्या हुआ, ये कौन सी सृष्टि आई, ये तो ब्रह्मा को दिखाना था उन्होंने। अब गैया घास खाने लगी, ग्वाले खेलने लगे। अब ग्वाले खेलने लगे, नंदलाल उनके साथ जुड़ गए और वो भी खेल खेले। शाम हुई, गैया अपने घर में पहुंची, अपने अपने खूंटों पे खड़ी हुई, बछड़ों को दूध पिलाने लगी और ग्वाल बाल अपने अपने घरों को चल गए। बिहारी जी भी बड़े मजे से अपनी मां यशोदा के पास गए, रात काटी। इस प्रकार दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, साल बीत गए महाराज। किसी को ये पता नहीं लगा, ना बछड़ों को पता लगा कि ये माया की मेरी माँ है गाय, और किसी भी माता को ये पता नहीं लगा कि ये मेरा पुत्र जो ग्वाल है ये माया का बनाया हुआ है। किसी को कुछ भी पता नहीं लगा और सालों भर तक भगवान कृष्ण की ये लीला चलती रही। और एक ऐसा मौका आया कि साल जब बीत गया, कुछ समय बाकी बचा था, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जाऊं तो देखो तो सही वो रोटी जूठी खाने वाले का अब आजकल क्या हाल है, क्योंकि गैया तो मैं चुरा के ले गया, ग्वाले भी आजकल वो क्या कमा रहे हैं वृंदावन के बीच अकेले अकेले। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा, उतनी ही गैया मजे से घास खा रही हैं और उतने ही ग्वाल कन्हैया के साथ खेल रहे हैं। माथा एकदम घूम गया ब्रह्मा जी का, ये क्या हुआ। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, वहां देखा गैया वहां है, सारी गैया वहां है। दूसरी बगल में देखा तो ग्वाले बैठे हुए, अरे भाई ये ग्वाले ये गैया यहाँ पे। फिर पहुंचे वृंदावन, फिर जाकर के वहां देखा, वहां गैया मजे से घास खा रही है और ग्वाले मजे से खेल रहे हैं। कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया, क्या बात है। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई और उस समय फिर ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने जो सोचा था कि ये कन्हैया, ये कृष्ण, ये कोई भगवान नहीं है, लगता है मैंने बहुत भयंकर ये गलती कर दी है। और उस समय ब्रह्मा ने भगवान के आगे जाकर के क्षमा मांगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मुझे ये तो बता मुरली वाले, मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा
जलवा कहाँ पर नहीं है, मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हरि बोल। आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा उन्हीं ने है देखा, तेरा जलवा उन्हीं ने है देखा, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, तेरे जलवा उन्हीं ने है देखा, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। राधे लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पी कर भी गिरते नहीं हैं, हम तो पी कर भी गिरते नहीं हैं, हो हम तो पी कर भी गिरते नहीं हैं, हम तो पी कर भी गिरते नहीं है। हमने पिया है, हमने पिया है नाम का प्याला, हमने पिया है नाम का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, हमने पिया है नाम का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ताली की सेवा देते हुए रट ले तू नाम हरि का, 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 जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, ये तो स्वार्थ की दुनिया है सारी, ये तो स्वार्थ की दुनिया है सारी, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये तो स्वार्थ की दुनिया है सारी, यहाँ कोई किसी का नहीं है, मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
जोर से ताली की सेवा, बहुत सुंदर। हम तो रटते हैं सांझ सवेरे, हम तो रटते हैं सांझ सवेरे, प्रभु काटो 84 के फेरे, प्रभु काटो 84 के फेरे, हो प्रभु काटो 84 के फेरे, प्रभु काटो 84 के फेरे। मुझे एक सहारा है तेरा, मुझे एक सहारा है तेरा, और कोई सहारा नहीं है। मुझे एक सहारा है तेरा और कोई सहारा नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं हे गोपाल, हे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार भगवान अद्भुत विचित्र अलौकिक लीलाओं का आनंद दे रहे हैं अपने मित्रों को, अपने ब्रजवासियों को, गोपिकाओं को, ग्वालों को। और इस प्रकार अब क्योंकि जेठ और आषाढ़ मास में यमुना का जल जहरीला सा होकर के खौलता रहता था, क्योंकि उसके अंदर एक नाग निवास करता था जिसका नाम था कालिया नाग। भगवान ने देखा कि गैया भी पानी पी के मरती है और कई पक्षी भी वहां पर आकर पानी पीते हुए मर जाते हैं, क्योंकि उस काली नाग के जहरीले पानी का प्रभाव ही ऐसा था कि उसने अपनी फुंकार से यमुना के उस पानी को बड़ा विषैला, बड़ा जहरीला बना दिया था। भगवान ने ये विचार किया कि अब इस नाग को यहाँ से दौड़ाना है, भगाना है, कहीं और इसको निवास देना है। ये कहकर भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़े और जोर से एक छलांग लगा दी, यमुना में कूद पड़े भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की। यमुना में कूद करके भगवान पहुंचे हैं नाग के पास। ग्वाल बाल देखने लगे कि भगवान ने तो छलांग लगा दी, अब हमारा मित्र, अब हमारा कन्हैया, अब तो वो सदा के लिए गया। अब तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। एक ग्वाला घर गया, उसने नंद को कहा, यशोदा को कहा, मैया मैया तुम्हारा कन्हैया जमुना के बीच डूब गया है। उसने छलांग लगा दी, माँ छाती पीटती हुई, और बाकी की जितनी भी महिलाएं थी, वहां की गोपिकाएं थी, वृद्ध गोपिकाएं, बाल गोपिकाएं, युवतियां जितनी भी थी, वो सारी की सारी यमुना के तट पर आई और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन उन्हें ना मालूम कि भगवान
किस पाप का खात्मा करने के लिए छलांग लगा करके यमुना के नीचे गए हैं। नीचे वो पहुंचे हैं और नागराज को उन्होंने जगाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने पानी को जोर जोर से धक्कम धक्का किया तो काली नाग एक अचेतन ढंग से वो सोया हुआ था। जैसे पानी हिला यमुना का जरूर से जयदय तो हलचल में नाग जागा। सामने देखा एक बड़ा सुंदर सांवला सा सलौना सा बड़ा सुंदर एक बालक खड़ा है और बालक को देख करके उसने अपने 101 फनों से महाराज फुंकार जो मारी जोर से भगवान ने अपने आप को बचाया। नाग भगवान के करीब आया, अब लपेटे में लेने लगा, लेकिन भगवान निकल जाए। कभी नाग दाएं तरफ फुंकार मारता, कभी बाईं तरफ फुंकार मारता। भगवान हंसते मुस्कुराते और किनारे हो जाते। वो फुंकार मारता, वो दाएं हो जाते, कभी आगे होते, कभी पीछे होते, कभी बाएं होते, कभी दाएं होते। सांप तो लगातार भगवान को निगल लेने के लिए अपनी जीवाओं को लपलपा रहा था। लगातार युद्ध होने लगा और उस युद्ध के बीच धीरे धीरे भगवान ने उस नाग के फनों को दबाना शुरू किया। जोर जोर से आप फनों को दबाने लगे। जिस जिस फन पर भगवान अपना चरण रखते, दबा देते, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती। जैसे कि कोई शाखा जो है एकदम खड़ी और उसको काट दिया जाए तो शाखा लटक जाती है। इसी प्रकार से अब वो जो सैकड़ों फनधारी वो जो काली नाग है, अब उसकी फने धीरे धीरे लटकने लगी। उस बल प्रयोग से भगवान ने लगातार उस पर प्रहार किया और फनों के ऊपर कभी अपने चरण एक फन पर, दूसरी फन पर, ऐसे फन हर एक फन को दबाते हुए भगवान उस काली नाग के बल को घटाने लगे और अपना पराक्रम, अपनी शक्ति को भगवान दिखाने लगे। और अंत तो गत्वा एक मौका ऐसा आया कि अब उस काली नाग की हस्ती, उसका जो बल था, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर हो गई और भगवान ने छलांग लगाई और काली नाग के फनों पर जाकर के खड़े हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान फनों पर खड़े होते हैं, कभी एक फन को दबाते हैं। अब तो काली नाग ने भीख मांगी, प्राण दान की। अब तो काली नाग बोला कि महाराज मुझे प्राण दान दे दीजिए। तो उसकी ये प्रार्थना सुन करके भगवान बोले कि हे काली नाग, आपको यहाँ से जाना होगा। आपकी यहाँ उपस्थिति के कारण यहाँ पर अनेक गैया मृत्यु की शिकार होती हैं, अनेक पक्षी मर जाती हैं, अनेक ग्वाले यहाँ का पानी पी करके बेहोश होते हैं। इसलिए आप यहाँ से निकलो, आपको यहाँ से जाना होगा। काली नाग ने कहा कि महाराज मैं कहाँ जाऊं, इतना तो बता दो। तो भगवान बोले कि आप रमणदीप पर्वत की तरफ, रमणदीप में चले जाओ, वहां जाकर के निवास करो। काली नाग ने कहा कि महाराज रमणदीप में अगर मैं गया तो मुझे गरुड़ खा लेगा, क्योंकि गरुड़ के साथ सांपों की शत्रुता होती है, जैसा कि आपको पता है। भगवान कृष्ण ने बोला, कहे भगवान कृष्ण उस काली नाग से कि हे काली नाग, आप चिंता मत करो, यद्यपि सांपों के साथ गरुड़ की शत्रुता होती है, लेकिन आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि गरुड़ हमारा वाहन है, हम गरुड़ के ऊपर बैठ करके जाते हैं। और दूसरी बात, गरुड़ मेरे चरणों को पहचानता है और अब मेरे चरण, क्योंकि तुम्हारे फनों पर मैंने नृत्य किया है, मैंने यहाँ से थिरकन किया है, मैंने ताथैया धाधैया मैंने आपके फनों पर मचाई है, इसलिए मेरे चरणों के चिन्ह आपके फनों पर लग गए हैं। इन चरणों के चिन्हों को देख करके गरुड़ आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरे मालिक के चिन्ह इसके फनों पर लगे हुए हैं। इसलिए बेझिझक निश्चिंत होकर के आप रमणदीप पर्वत पर चले जाए। काली नाग को भगवान ने वहां से विदा किया, लेकिन जब भगवान काली नाग के साथ यमुना के तट पर आए, वहां देखा यशोदा का बुरा हाल है। नंदलाल बड़े बहुत परेशान, आकुल व्याकुल मन, गोपियां गोप गबाल छोटे बड़े यमुना के तट पर चिल्ला रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की मुरली की ध्वनि उस समय चारों तरफ ध्वनित हुई, वो जो ध्वनि का आनंद था, वो रस जब यमुना के चारों तरफ गूंज उठा, तो वो मुरली का स्वर जो है गोपियों के कानों में और माता यशोदा के कानों में
भगवान कृष्ण के मित्रों के कानों में जब पड़ा है महाराज, तो उस समय उनको विश्वास हो गया कि ये मुरली नहीं बजी, मुरली को बजाने वाले माधव वापस आ रहे हैं। और इतने में किनारे में उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण किनारे पर आकर के खड़े हो गए। तो जो उन्होंने मुरली बजाई, आप श्रवण कर रहे हैं, मुरली का आनंद लीजिए। ताली बजाइए साथ साथ, कोई ताल भी दो। मीठी मीठी ताली। बोले बांके बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार मेरे बिहारी जी लीलाएं कर रहे हैं। चीर हरण की लीला मार्ग शीर्ष मास में मगहर महीने में भगवान ने की है। चीर हरण, वस्त्रों का हरण, क्योंकि ये जो कुमारियां, जो गोपियां हैं, ये भगवान को पाने के लिए उतावली थी कि किसी न किसी प्रकार से ये कन्हैया हमारे बन जाए, ये मुरलीधर हमारे बन जाए। इसी को लेकर के गोपियों ने इतने ठंडे मौसम में, ये मौसम ही चल रहा था लगभग मगहर, पोष और माघ, ये बड़े ठंडे माने जाते हैं। तो इनके बीच वो यमुना के तट पर सारी गोपियां जाती, रेत की कात्यायनी माता बनाती। जिनका विवाह नहीं होता ध्यान से सुन ले, या कोई रुकावट आती है तो वो यमुना के किनारे गीली बालू जो रेत है उसकी मूर्ति कात्यायनी माता की बनाती और उसकी पूजा करती। लेकिन पूजा करने से वो नहाती यमुना के बीच, लेकिन निर्वस्त्र नहाती। एक समय भगवान को इस बात की भनक लग गई कि गोपियां बिना वस्त्र लगाए यमुना में स्नान करके पुण्य के स्थान पर पाप पैदा करने वाली हो गई है। अब इनका पुण्य तो घट रहा है, पाप बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो पाप कमा रही है। तो भगवान ने अपनी मित्र मंडली के साथ, जो चौर प्रचार मंडली थी उनकी, जितने भी उनके मित्र सखा जितने भी थे, एक आरोग्य प्रचार मंडली है, वो गुलेल चलाने वाली मंडली है जहां रोग से निरोग किया जाता है। और एक है चौर प्रचार मंडली कि जो गोपियां ये कहती हैं कि मेरा मक्खन खा के दिखा तो मैं जानूं। तो कन्हैया उसी के घर जाते थे कि आ रहा हूं मैया, तेरी ऐसी तैसी करने ही आ रहा हूं, तेरा ही गोपन, आज तेरा ही मक्खन खाऊंगा। तो कन्हैया केवल जिद से जाते थे कि जो गोपी ये कहती थी मैंने तो ऊंचा छीका रखा हुआ है, जाके तो दिखा, खा के तो दिखा, तो कन्हैया उसी का ही मक्खन लूटते थे जाकर के। और उतना ऊपर चढ़ते थे। वो कैसे चढ़ते थे, वो मटकियां आपने देखी होंगी कि कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके मटकी को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, ऐसे कन्हैया। लेकिन आज उनको ये पता लगा कि मेरी गोपियां जिनके साथ मैं इतना भाव रखता हूं, इतना प्रेम रखता हूं, वो निर्वस्त्र होकर के जल स्नान करती हैं। आए अपनी मंडली के साथ, वस्त्र उठाए, कदम पर चढ़ गए। जब गोपियां बाहर निकली, आने लगी, तो भगवान को वस्त्र देने के लिए उन्होंने कहा। तो भगवान बोले कि नहीं, आप अपने अपने वस्त्र, जैसे आप घुसी थी पानी के अंदर, उसी प्रकार से अपने कपड़ों को ले लीजिए। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि भगवान अब उस लज्जा और हया को दूर करना चाहते हैं, जिस लज्जा और हया को लेकर के गोपियां शर्मा रही हैं। अब कल्पना करिए कि भगवान से शर्माना, भगवान से ही जीवन पाना, भगवान से ही जन्म पाना। भगवान ने ही सृष्टि बनाई, भगवान ने ही नर बनाया, भगवान ने ही नारी बनाई, भगवान ने ही कन्या बनाई, भगवान ने ही बालक बनाया। उस भगवान से लजाना, शर्माना, दूर जाने का क्या प्रयोजन? अगर कोई ये समझता कि ये भगवान है, ये मेरा सर्वे सर्वा है, ये मेरा सर्वस्व है, तो लज्जा, संकोच, भय को छोड़ करके गोपियां चली आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके ध्यान में मैं एक बात और बता दूं कि जब गंधारी ने
अंधे धृतराष्ट्र के लिए काली पट्टी बांध ली, तो एक मौका ऐसा आया कि जब दुर्योधन की लड़ाई होने लगी तो गंधारी ने कहा था कि दुर्योधन तू मेरे पास आना, मैं आंखें खोल करके अपना जितना भी तेज है वो मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है, वो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन निर्वस्त्र रहना, कुछ मत लगाना, ठीक है। ये गंधारी की आवाज, एक माँ की आवाज थी अपने बेटे के लिए, दुर्योधन की सुरक्षा करने के लिए। जिस समय वो समय आया और गंधारी ने अपनी पट्टी खोली, और पट्टी खुलने पर वो जो दिव्य नेत्र थे गंधारी के, जैसे वो खुले और वो जो तेज दुर्योधन का सारे शरीर को जब उस तेज ने देखा, तो दुर्योधन ने मूर्खता की, एक कपड़ा बांध रखा था कमर के ऊपर एक कपड़ा बांध रखा था माँ की लज्जा और संकोच के कारण। और नतीजा क्या निकला, जहां उसने कपड़ा बांधा था वहीं पर ही भीम ने गदा मार मार करके दुर्योधन को मार दिया था। वही कच्चा रह गया था स्थान, वही अंग कच्चा रहा जहां पट्टी बंधी हुई थी, जहां तौलिया बांधा हुआ था दुर्योधन ने, और उन्हीं जंगों पर प्रहार किया भीम ने। आज वही बात भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं कि अगर तुम बाहर आ जाती हो तो जितना भी पाप ताप संताप या अभी तक जो भी अपराध है उससे तुम मुक्त हो जाओगी। एक दुर्योधन ने गलती की और यहाँ गोपियां गलती कर रही हैं, लेकिन गोपियों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, और जिस आदेश से भगवान कृष्ण ने उनको कहा उसी आदेशानुसार गोपियों ने अनुसरण किया भगवान का, अपने वस्त्र लिए और जाते जाते भगवान कृष्ण कह गए, गोपियों एक बात ध्यान से सुनो, आप इस यमुना के रेत से कात्यायनी की मूर्ति बना करके मुझे पाने के लिए पूजा करती हो, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारी पूजा तब खंडित हो जाती है जब निर्वस्त्र ढंग से तुम यमुना में स्नान करती हो। इसलिए अगर मुझे पाना है वस्त्र लगा करके ही नहाने के लिए यमुना जी में जाना है, ऐसे आप जाओगी तो पुण्य के स्थान पर आपको पाप मिलेगा, ये भगवान कृष्ण ने कहा। अब एक और बात है, जल में, थल में, नील गगन पे, पत्थरों में, पहाड़ में, समुद्र में, सागर में, नर में, नारी में, कीड़ी में, हाथी में, हर जगह के बीच भगवान ही भगवान है। वो कोई स्थान नहीं जहां मेरा भगवान नहीं, उससे काहे का शर्माना। या तो संसारी जो विलास और कामुकता की भावना से देखता है उसकी दृष्टि में दोष हो सकता है, भगवान कृष्ण की दृष्टि में किसी का कोई दोष तो है नहीं, इसलिए भगवान ही बनाता है स्त्री को, कन्या को भगवान ही बनाता है। अब देखिए भगवान सब जगह पर कैसे है, जैसे ये पेड़ है ना ऊपर, अब इस पेड़ का जो मूल है वो नीचे है, ठीक है। अब पत्तों का स्वाद वैसा नहीं होता, लेकिन फल जब आता है तो कितना स्वादिष्ट होता है। तो जड़ों से ही वो पानी फल तक जाता है और फल कितना मीठा होता है, लेकिन फल पेड़ जैसा नहीं होता, पेड़ जैसा फल नहीं होता, फल अलग होता है, पेड़ अलग होता है, लेकिन पेड़ का रस लेकर के फल कितना रसीला होता है और कितना स्वादिष्ट बन जाता है। इसी प्रकार भगवान जड़ है सबकी, भगवान सबकी जड़ है, और जितना भी रस भरा है इस दुनिया में, कितने भी जीवों का, सबके बीच जितना भी रस है वो उस ही रास रचैया का, उसी बंसी बजैया का, उसी कृष्ण कन्हैया का रस है। अब आप जाओ मिठाई की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर वैरायटी की मिठाई आपको दिखाई देगी, है ना, कोई लाल मिठाई, कोई हरी मिठाई, कोई पीली मिठाई, लेकिन हर मिठाई के अंदर जो मीठा है वो किसका है। रंगों में मिठाइयां अलग हो गई, लेकिन मीठा एक ही है, लेकिन मीठा दिखता नहीं, दिखती है मिठाई, कन्हैया दिखता नहीं, लेकिन सबके बीच वही समाया है, जैसे मिठाइयों के बीच मीठा समाया होता है। मिठाइयों के बीच मीठा है, कुछ और है, लड्डू खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, बर्फी खाओ, बेसन खाओ, कुछ भी खाओ, सबके बीच चीनी तो वही है ना, लेकिन सारी मिठाइयां रंगीली हो गई। अब रंगों के चक्कर में तुम मीठे को भूल जाओ तो मीठा तो बाप है, उसी ने तो मिठास दी है। ऐसे ही कन्हैया के बनाए हुए रंग बिरंगे ये फूल हैं, वो कन्हैया ही सभी के बीच है, आंखों में भी, कानों में भी, शरीर के अंदर भी, सुंदरता के अंदर भी, करूपता के अंदर भी वही कन्हैया बैठा है। इसलिए गोपियों को भगवान कृष्ण ने जो समझाया है
वो केवल यही कि जैसे तिल्लों में तेल नजर नहीं आता, जैसे पत्थर में आग नजर नहीं आती, और जैसे लकड़ी में आग नजर नहीं आती, वैसे ही कन्हैया वैसे तो किसी में नजर नहीं आते, लेकिन ऐसा है कोई नहीं जिसमें कन्हैया ना रहता हो। प्रत्येक नर नारी में कन्हैया का ही निवास है। इसलिए कन्हैया के लिए कभी भी प्रश्न उठाना या मलिन भावना से या कामुक भावना से या विलास भावना से उसको, अरे किसी न किसी ढंग से उसको देख लो, किसी न किसी तरीके से आप उसको मना लो, वो मान जाएगा। तुम मित्र मान लो, वो मान जाएगा। तुम शत्रु मानो, कंस ने शत्रु माना था तो भी कंस को भी सदगति प्राप्त हो गई थी। तुम उसको चोर मानो, वो चोर बन करके ही तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम उसको अपना बड़ा भाई मानो, वो बड़ा भाई बन जाएगा। तुम उसको अपना पति मानो, वो पति बन करके आपका उद्धार करेगा। तुम अपना पिता मानो, वो पिता बन करके तैयार है आपके लिए, वो पिता भी बनने के लिए तैयार है। तुम उसको माता कहो, पिता कहो, तभी तो कहते हैं तमेव माता पिता तुमेव, तमेव बंधु सखा तुमेव, कि सब कुछ तू ही है, तू ही तू, तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। ऐसा दृष्टिकोण जब हमारे भीतर बन जाता है तो हमारा सारे का सारा जो माया, मलिनता, विकार जो है वो सब झड़ जाता है। गोपियों का झड़ गया। आप उसको पति रूप में, किसी भी रूप में, जगदीश रूप में, क्योंकि पति भी उस ही जगतपति के पास जाएगा, ये ध्यान रखना। पति भी उस ही जगतपति का बनाया है, वो जगदाधार का ही वही आधार है। ये जितने भी जीव जंतु हैं सारे के सारे मेरे माधव के ही बनाए हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। काष्ठ पाषाण धातु नाम कृत्वा भावेन सेवनम, यादृशी बुद्धिर यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। अरे लकड़ी के बीच, पत्थर के बीच, पानी के बीच, पेड़ों के बीच जिसकी जैसी भावना है उसी के अनुसार भगवान प्रकट हो जाते हैं। पत्थरों में भगवान प्रकट होते हैं, पहाड़ों में भगवान प्रकट होते हैं, पेड़ों में भगवान प्रकट होते हैं, तुलसी में भगवान प्रकट होते हैं, पीपल में भगवान प्रकट होते हैं, केले में भगवान प्रकट होते हैं। कहां नहीं वो प्रकट होते। इसलिए सारे का सारा संसार, सारे संसार के बीच विष्णु और माया भगवती, भगवान विष्णु की माया ही व्यापक है। जितना भी संसार है सारे के सारे संसार के बीच। इस प्रकार महाराज चीर हरण की लीला भगवान ने की है। आगे इंद्र यज्ञ का भंग किया उन्होंने। तो इंद्र यज्ञ बंद करने का एक ही कारण था कि इंद्र थोड़े अहंकारी हो गए थे, और उस अहंकार के कारण भगवान ने नंद बाबा को इंद्र पूजा करने की अपेक्षा गोवर्धन की पूजा करने का संदेश दिया। गोवर्धन की पूजा नाम रस पी करके, नाम रस पी करके मस्त हो जाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए। नाम रस पी करके, नाम रस पी करके मस्त हो जाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए। सत्संग में आकर के, सत्संग में आकर के प्रेम से नित गाइए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए। हरि बोल।
गंगा में, ओ नाम की इस गंगा में डुबकी तो लगाए, नाम की इस गंगा में डुबकी तो लगाए। राधे कृष्ण 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 सदा मुस्कुराए, राधे कृष्ण सदा मुस्कुराए, राधे कृष्ण सदा मुस्कुराए, राधे कृष्ण सदा मुस्कुराए। ताली का प्यार लौटाते हुए जीवन अनमोल बड़ा, ओ जीवन अनमोल बड़ा व्यर्थ ना गवाए। राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए। वो नाचते और गाते गाते हो, नाचते और गाते गाते खुद को भूल जाए। राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए। हरि बोल। जिंदगी है एक बार, हो जिंदगी है एक बार मौका ना गवाए, जिंदगी है एक बार मौका ना गवाए। राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए, राधे कृष्ण सदा गुनगुनाए। जी भर के पीना आप, पीना आप औरों को पिलाइए, जी भर के पीना आप औरों को पिलाइए। राधे कृष्ण सदा गुनगुनाइए, 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 राधे कृष्ण सदा गुनगुनाइए। सत्संग में आकर के हो, सत्संग में आकर के प्रेम से नित गाइए। राधे कृष्ण सदा गुनगुनाइए, 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 सदा गुनगुनाइए, सदा गुनगुनाइए, सदा गुनगुनाइए, सदा गुनगुनाइए, सदा गुनगुनाइए, सदा गुनगुनाइए। सदा गुनगुनाइए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मैं आपसे वर्णन कर रहा था कि गोवर्धन, एक समय की बात है
तरह तरह के पकवान बन रहे थे महाराज, और मूंग की दाल बनाई जा रही थी, खीर बनाई जा रही थी, हलवा बनाया जा रहा था। किसकी पूजा के लिए? इंद्र की पूजा के लिए। भगवान अभी सोए थे और मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू है। पड़ोसी के घर परांठा बन रहा हो तो दूसरे के घर पता लग जाता है ना। अगर कोई आप बढ़िया सी चीज बना रहे हो और फिर वो तवे के ऊपर गीत भी सुना रही हो, कट 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 करके वाजते, और फिर खुशबू फैला रही हो। वैसे एक बात है, गुनों को ऐसे फैलाया करो, निंदा को दबाया करो ना, और गुनों को फैलाया करो। जैसे धूप की खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, वैसे ही गुनों की खुशबू भी फैलाया करो। आप गुनों को दबाया करो और गुनों को फैलाया करो, क्योंकि जो अवगुणों को दबाता है वो निखर जाता है। जो अवगुणों को दबाता है वो निखर जाता है, और जो गुणों को फैलाता है, जो गुणों को फैलाता है वो बिखर जाता है। ये याद रखना, इसलिए गुण फैलाने चाहिए। अपने जीवन में निखार पाने के लिए गुणों को लगातार फैलाइए और अवगुणों को मिटाइए। जैसे फूलों की खुशबू, ना चाहे आप ना चाहे कोई तो भी खुशबू ले सकता है ना। वो बिन मोल मिलती रहती है। आपकी अगरबत्ती घर में लगी हो और पड़ोसी को खुशबू आ रही हो तो क्या बुराई है भाई, बताइए। तो गुण ऐसे फैलने चाहिए, जैसे आपने धूप लगाया और पड़ोसी को आनंद आया और पड़ोसी पूछने लगा, बहन धूप किस दुकान से लिया था? ये कथा की दुकान है, यहाँ से आप अच्छी अच्छी कोई धूप की तरह कोई अच्छी सुगंध से भरी कोई बात सुनो तो उसको फैला दीजिए, तो दूर तक जाएगी बात। और बात जब जाएगी तो फिर दूर तक जाएगी, क्योंकि बातों को तो पंख लग जाते हैं बड़ी जल्दी। इसलिए गुणों को फैलाइए, आप गुणों को दबाइए। कोशिश करिए, सुनिए मत, बल्कि सुनने के बाद उस पर पूरा पूरा अभ्यास बनाइए। वो सब काम करिए जो आपको बताया जा रहा है। अब देखिए, अभिमान भगवान को स्वीकार नहीं, इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि तुम्हारा अपना शरीर भी तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम इतने नकम्मे हो। ठीक है, अभिमान मत किया करो। तुम्हारा शरीर भी नहीं, ले सिर दर्द पड़ गई, बिन बुलाए अम्मा आ गई, दावत दिया किसी ने सिर दर्द को, आ गई ना, तो तुम्हारा शरीर कहां मानता है। बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। बीमारियां आती हैं तो आपको कोई न्योता थोड़ी देती है पहले कि हम आ रही हैं जी, वेलकम करना, चाय वगैरह बनाना हमारा, कि सिर दर्द बोले कि हम आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए पहली बात यह है कि जो गुण है वो भी भगवान का है, उसको फैलाने से पहले अभिमान ये नहीं होना चाहिए कि ये मैंने किया। मैं को मिटाइए। मैं कहता है बकरा, उसी की वाणी में होता है मैं, है ना। और मैना कहती मैना, जो है सो तू, जो है सो तू। मैना जो है वो पिंजरे में रहती है, और बकरा जो है वो कसाईयों के पास जाता है, क्योंकि मैं तो किसी को, भगवान को तो मैं स्वीकार है ही नहीं। जो मैं कहता है तो मैं नहीं, मेरा नहीं। याद रखना, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जब भी कोई भी काम आप करो तो अभिमान से मुक्त होकर के करो, बस एक बात का ध्यान रखो। भगवान ने पूछा कि बाबा आज किसकी पूजा है? बोले बेटा आज गोवर्धन की पूजा, आज इंद्र की पूजा है। भगवान कृष्ण बोले उसकी पूजा क्यों करते हो? वो तो कभी आते नहीं, जाते नहीं, कभी कोई वरदान नहीं देते, कभी कोई हमसे हमारा कोई कल्याण नहीं करते, हमें कोई लाभ नहीं देते। नंद बोले तू बोलना क्या चाहता है रे, वो बोल। कन्हैया बोले बाबा वो जो गोवर्धन है वहां हम गैया चराते हैं, वहां खेलते हैं, हरी हरी वहां घास है, बड़े अच्छे अच्छे पेड़ हैं, वो हमारा पालनहार है, वो हमारी गैयों को पालता है, हमें खेलने का मौका देता है, फिर वो गोवर्धन साक्षात देवता है। उन्होंने कहा कि बाबा आप एक बार गोवर्धन की पूजा करके देखिए, गोवर्धन आपको माला माल कर देगा। अब नंद बाबा को कन्हैया ने मना लिया, और जो इंद्र का सामान था वो सारे का सारा, जितने भी गोप गवाल थे
छोटे बड़े थे, उन्होंने अपने अपने छकड़ों पर रखा वो लपसी और वो मूंग की दाल, वो हलवा, वो पुआ, वो खीर, सारे का सारा रखा। और सभी ग्वालों ने विचार किया, बड़े बाबाओं ने भी विचार किया कि ये लल्ला जो कह रहा है, ये कन्हैया जो कह रहा है, इसकी बात मान लो, चलो इस बार इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करते हैं। चले गए। जाते जाते भगवान बोले, बाबा ये भी ध्यान रखना, ये गोवर्धन बड़े दिनों से भूखे हैं और गोवर्धन अपनी दो आंखें निकाल करके टुकुर टुकुर करके हमारी तरफ देख रहे होंगे, उनकी जीभ बाहर निकली होगी, उनका मुख खुला होगा। आप देखना ना बाबा, आपने कभी उनको खाना नहीं खिलाया, कभी उनको पानी नहीं पिलाया। गोवर्धन इतना निराश, इतना परेशान, इतना बेचैन बाबा। अच्छा, तो कन्हैया ने क्या किया, उस पहाड़ के अंदर, उस गोवर्धन के अंदर अपना एक दूसरा रूप बनाया और गोवर्धन के बीच फिट हो गए। ठीक है, एक बड़ा सिर किया, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें की, लपलपाती जीभ, जैसे खाने के लिए ललचा रही हो, क्योंकि विश्वास देना था ना उनको, क्योंकि भगवान को यह मालूम था कि इंद्र घमंडी हो गया है, इंद्र अभिमानी है। इसलिए इंद्र के अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर नरकम प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठम कुकरी विष्ठा तस्मा देत त्रेम तजे। अभिमान जो है ये सुरापान की तरह होता है, इसलिए अभिमान से मुक्त रहो। भगवान ने इंद्र के अभिमान को मिटाने के लिए जैसे गोवर्धन के पास पहुंचे, सभी छकड़े, सारा सामान, भोजन, लपसी, मूंग की दाल, हलवा, पुए, खीर, तो गोवर्धन को देखा, आगे दो आंखें निकाल करके पहाड़ के बीच में लपलपाती जीवा। तो भगवान कृष्ण बाबा को बोले, बाबा बाबा वो देखो गोवर्धन, वो देखो अंदर, वो देखो जीव, वो देखो उसकी जीव निकल रही है, वो खाने के लिए कितने तैयार है। बाबा लगता है हलवे की सुगंध उसको पहले ही आ गई है, उसको लगा है कि आज मेरा पेट भरेगा, सालों से जो कुछ भी नहीं हुआ आज ये सब लोग मेरे लिए करेंगे। देखो गोवर्धन कितना खुश है बाबा, आज तो हम भाव विभोर हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, गोवर्धन हमें आशीर्वाद देगा। आगे गए महाराज, गोवर्धन को नहलाया धुलाया, बड़ा सुंदर यमुना का जल मंगवाया, उसको शुद्धिकरण किया, धोया, माल्यार्पण किया, तिलक लगाए, मंत्रोच्चारण किया और फिर महाराज जब भोजन दिया तो जैसे ही आगे भोजन करे तो लपलपाती जीभ से फटाफट फटाक से गोवर्धन उसको हजम करे। गोवर्धन के रूप में कौन है वहां पर? वही कन्हैया अपने दूसरे रूप में। वो खाते जाएं, लोग खिलाते जाएं, गोवर्धन की जय हो, सब कहते जाएं, खाते जाएं, खिलाते जाएं, कहते जाएं, खाते जाएं, खिलाते जाएं, गोवर्धन खाता जाए, सभी का समान भक्षण कर गया गोवर्धन, लेकिन अभी भी जीभ लपलपा रहा है, अभी भी जीभ लपलपा रहा है। तो भगवान कृष्ण बोले एकदम अपने बाबा से, बाबा देखो, इतना खाना खाने के बाद भी अभी भी गोवर्धन अपनी जीभ हिला रहा है कि मैं अभी भी भूखा हूं, मुझे तो वर्षों से कुछ दिया ही नहीं। तो उस समय सारे के सारे लोगों ने मिलकर के, गोप गवालों ने मिलकर के उनकी प्रार्थना की कि हे गोवर्धन, तेरे तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, ये गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हे गोवर्धन महाराज, महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 जो गए उनको पता है, 7
कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 रोज की परिक्रमा। सकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे तिलक विराज रहे हो हे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे गले में कंठा साज रहे हो, गले में कंठा साज रहे हो, तेरे गले में कंठा साज रहे हो, गले में कंठा साज रहे हो, तेरे 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 गले में कंठा साज रहे हो। होठी में हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो हे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। हरि बोल। तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो, कान में कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो, तेरे कान में कुंडल चमक रहे हो, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो हे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। हे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। बोले गोवर्धन भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय, बोले गिरवरधारी नंदलाल की जय। देखिए ऐसी पूजा करके अब इंद्र को तो एक परेशानी पड़ गई कि अब मेरी पूजा जो है वो तो बंद कर दी इन्होंने। तो इंद्र ने प्रलयकारी बादलों को आदेश दिया कि वृंदावन गोकुल में जाकर के इतना वर्षों की सभी को बाढ़ से बहा दो, सभी को मिट्टी में मिला दो। इंद्र को ऐसा क्रोध आया और प्रलयकारी बादल उन बादलों को भेजा है। बादल बरसे और गोप गवार इतने परेशान बेहाल हो गए। अब सभी ने विचार किया कि इंद्र की पूजा ना करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। सारे के
सारे गोप गोपाल भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण गोप गोपालों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपनी गोपिकाओं के साथ, माताओं के साथ गोवर्धन पहाड़ के नीचे आए और उन्होंने कहा कि अभी देखो, इंद्र की बरसात चाहे कितनी भी हो जाए, हम आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ये कह करके भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को ऊपर उठा लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सबसे छोटी उंगली और भगवान ने पर्वत को उठा लिया है और सारे के सारे ब्रजवासियों को नीचे, गायों को, बछड़ों को, छोटों को, बड़ों को, माताओं को, बाबाओं को, गोपिकाओं को, अपने गोप मित्रों को, सभी को गोवर्धन के नीचे खड़ा कर दिया। 7 दिन तक लगातार बरसात होती रही और उस बरसात के होने के बाद जब कुछ भी नहीं बना, 7 दिन तक लगातार पहाड़ को उठाए रखा, तो 7वें दिन इंद्र अंततः हार गया और उसने प्रलयकारी मेघों को कहा कि तुमसे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए छोड़ो बरसना, बंद करो ये बरसात, अब चुप हो जाओ और जाओ अपने अपने काम पे जहां से आए हो। और इंद्र झुक गया है भगवान के आगे। उस समय इंद्र ने भगवान कृष्ण के आगे नतमस्तक होकर के प्रार्थना करी है और प्रार्थना करने के बाद भगवान ने इंद्र को समझाया कि अभिमान का सिर कभी ऊंचा नहीं होता इंद्र, अभिमान सदैव नीचे ही दबाया जाता है। आपको गर्व हो चुका था, लेकिन अभी आप नतमस्तक हो गए, झुक गए, आपने प्रणाम किया, इसलिए आपने अपनी गलती को सुधार लिया। अभी आप इंद्रलोक में जाओ और वहां जाकर के शासन करो। उसी समय मनस्वनी कामधेनु वहां पर आई, अपने लाडले वत्स के साथ वहां पर आई और उन्होंने उस समय भगवान कृष्ण को अपने दुग्ध से स्नान करवाया और दुग्ध से गाय माता ने स्नान करवाया। और इंद्र का जो ऐरावत हाथी है, उस हाथी ने आकाश से गंगा जल लेकर के, अमृत जल लेकर के भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाया। इंद्र ने क्षमा मांगी और उस समय सबकी उपस्थिति में भगवान का जो नाम पड़ा वो था गोविंद। ये इंद्र का दिया हुआ नाम है। उस समय गौ होता है गायों का, इंद्र होता है स्वामी, इंद्र, गोविंद। तो ये नाम भगवान इंद्र ने उस समय भगवान कृष्ण को दिया, तभी से भगवान कृष्ण गोविंद भगवान कहलाए। इस प्रकार इंद्र के अहंकार को मिटाया। अब बात है कि एक समय ऐसा था कि जब चीर हरण हुआ था, तो उस चीर हरण में गोपियों की जो चाह थी कि कृष्ण हमें मिल जाए, ये कन्हैया हमें मिल जाए, तो अभी समय आ चुका है उनके मिलन का। क्योंकि भगवान किसी की भावना को ठोकर नहीं मारते, याद रखते कौन मुझे किस प्रकार से याद कर रहा है। तो भगवान ने मार्गशीर्ष मास में शरद पूर्णिमा का प्यारा दिन लिया और उस शरद पूर्णिमा के दिन अपनी वंसरी से गोपियों को बुलाया और गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने कलीम, वंसरी के ऊपर कलीम शब्द का प्रयोग किया। शरद पूर्णिमा है, पूर्णिमा की रात, आधी रात, यमुना का किनारा, और यमुना के किनारे चंद्रमा को साक्षी मान करके भगवान ने गोपियों के लिए मुरली का स्वर छोड़ा। वो स्वर केवल गोपियों को ही सुनाई दिया और उन गोपियों को सुनाई दिया जो गोपियां भगवान के प्रति समर्पित थी, जो भगवान के प्रति बलिहार थी, जो भगवान को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। वो वंसरी का स्वर केवल गोपियों, उन्हीं गोपियों को मिला। और परिणाम क्या हुआ कि गोपियों ने जब